friends, hello, I am Anup sir. Today we are going to start chapter number 13 in standard 8, sound. Generally there are two types of the sound. First is the audible sound and another is inaudible sound. First of everybody have present in mind which is called the sound. We have two seen. First of all, students, please listen to me calmly and try to understand this sentence or define, which is called the sound, a kind of sensation received by our ear and perceived by our brain. Sound produced by vibrating objects. साउंड क्या प्रोड्यूस करता है? वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है, ओके और ईयर उसको रिसीव करते हैं और परसिव्ड बाय अ ब्रेन, विच इज कॉल्ड द म्यूजिकल साउंड, द साउंड विच प्रोड्यूस अ प्लीजिंग इफेक्ट ऑन द ईयर. जो साउंड आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, आप प्लीजिंग फील कर रहे हो, that is called the musical sound. Which is called the noise, the sound which produce a jarring or unpleasant effect. जिस साउंड को सुनने के बाद आप अच्छा फील नहीं करते, you can't feel good or pleasant, means you feel unpleasant, that is called the noise. Generally there are two types of the sound we have to see here. First is the audible sound and another is inaudible sound. Which is called the audible sound? Vibration which frequency lies between 20 Hz to 20,000 Hz is called the audible sound. This sound can be heard by a human. Okay, the human audible साउंड को लिसन कर सकता है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो. वाइब्रेशन बीच फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड द ऑडिएबल साउंड. सेकेंड वन इज द इनऑडिएबल साउंड, द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसीज अबव 2000 Hz and below 20 Hz cannot be heard by the normal human ear. अगर फ्रिक्वेंसी 20,000 Hz से ज़्यादा होगी और 20 Hz से लेस होगी तो ह्यूमन ईयर उसको लिसन नहीं कर सकते. दे कांट लिसन द साउंड. इफ द फ्रिक्वेंसी इज मोर देन 20,000 Hz, दैट साउंड इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड. Ultrasonic sound. Which is called the ultrasonic sound? If the frequency of sound is more than 20,000 Hz, is called ultrasonic sound. Again I explain you. जिस साउंड की फ्रिक्वेंसी 20,000 Hz से ज़्यादा होगी उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहेंगे हम. If the sound have frequency more than 20,000 Hz, it's called ultrasonic sound. Another is if the frequency of below 20 Hz, then it is called the infrasonic sound. That is called the infrasonic sound. अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो उसे हम कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड. इफ द साउंड हैव फ्रिक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज, देन इट इज कॉल्ड द इंफ्रासोनिक साउंड. अब क्वेश्चन ये होता है कि विच एनिमल कैन लिसन द अल्ट्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक साउंड. ओके, तो वी हैव टू सीन हियर बैट, कैट कैन वी लिसन अल्ट्रासोनिक साउंड और आल्सो प्रोड्यूस इट. बैट है, कैट है, डॉग है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और उसे लिसन भी कर सकते हैं. बैट, कैट, डॉग कैन लिसन द अल्ट्रासोनिक साउंड एंड आल्सो प्रोड्यूस द अल्ट्रासोनिक साउंड. विच एनिमल कैन प्रोड्यूस और लिसन इंफ्रासोनिक साउंड वी हैव टू सीन हियर.
Elephant and blue whale. Elephant and blue whale can listen the infrasonic sound or also can produce ultrasonic sound. So we have to see here inaudible sound have two types. First is ultrasonic and another is infrasonic. जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उसकी फ्रिक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज है और जो इंफ्रासोनिक है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लेस देन 20 हर्ट्ज है, लेस देन 20 हर्ट्ज. In human being, the vibration of vocal cords produce sound. Human beings में जो vocal cords का जो वाइब्रेशन है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है. Sound travels through a medium, gas, liquid or solid. It cannot travel in vacuum. साउंड वेव है वो हमेशा गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में मीडियम में ट्रैवल कर सकती है. बट इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. वैक्यूम में साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती. वी कैन नॉट लिसन साउंड इन वैक्यूम स्पेस. वैक्यूम स्पेस में हम साउंड सुन नहीं सकते. वी कांट लिसन अ साउंड इन वैक्यूम स्पेस. द ईयर ड्रम सेंस द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड. जो ईयर के अंदर ईयर ड्रम होते हैं जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं, तो द ईयर ड्रम सेंस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड. मतलब ड्रम है, जैसे ही इस पे वाइब्रेशन होता है साउंड जनरेट होता है. इट सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन. ब्रेन को सिग्नल सेंड करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द हियरिंग. Which is called the hearing? The eardrum senses the vibration or of sound. It sends the signal to the brain. This process is called the hearing. मतलब वो सिग्नल ब्रेन को देता है और ठीक है ब्रेन उसे इंटरप्रेटेड करता है. It is called the hearing. The number of oscillation of vibration per second is called the frequency of the oscillation. Which is called the frequency of the oscillation? The number of oscillation or vibration per second. एक सेकेंड में जो भी oscillation होता है, number of oscillation, उसे हम कहते हैं frequency of the oscillation. The frequency is expressed in hertz. Unit of the frequency is hertz. Hz. It is denoted by Hz. Unit of the frequency is hertz. Larger the amplitude of vibration, louder is the sound. Higher the frequency of vibration, the higher is the pitch. जब हाई फ्रिक्वेंसी होती है that is called the pitch, and shriller is the sound. Unpleasant sound are called the noise. जो हमें पसंद नहीं आता, we cannot like to listen, this type sound is called the noise. Excessive or unwanted sound leads to the noise pollution. Unwanted sound होता है जो we cannot feel good, that is called the noise pollution. Noise pollution may cause health problems for human beings. Due to the noise pollution there are many health problems occurs. Attempts should be made to minimize नॉइज पोल्यूशन कम करना चाहिए. प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन. अगर रोड के दोनों साइड हम प्लांटेशन कर दें तो उससे हम क्या नॉइज पोल्यूशन को रोक सकते हैं. वी कैन रिड्यूस, उसको रिड्यूस कर सकते हैं. प्लांटेशन ऑफ द रोड साइड बोथ साइड कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन. Now everybody's have present in mind which is called the amplitude. The maximum distance of the vibrating or swinging object from its position of rest is called amplitude. Next one is time periods. Which is called the time periods? One complete to the movement of the pendulum around its mean position is called the oscillation. The time taken by the vibrating particle to complete one oscillation is called the time period.
वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स आल्सो। नाउ वी हैव टू सी इन हियर द फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। The number of vibration or oscillations made by a vibrating body in a second, the unit of the frequency is hertz. The number of vibration के जो नंबर हैं और oscillating made by the vibrating body in a second, एक सेकेंड में जो वाइब्रेशन के नंबर्स हैं उसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी। Characteristics of the sound, there are three characteristics of the sound we have to see here. First is loudness, second one is pitch, and third one is quality. Loudness, the sensation produced in the ear which enables us to distinguish between a loud and faint sound. Larger the amplitude of vibration, the louder is the sound produced. Loudness is sound produced, which is called the pitch. The character of the sound which distinguishes between the shrill sound and the soft sound. Soft sound और shrill sound को क्या कहते हैं हम? Pitch. Higher the frequency of vibration, higher the pitch. Vibration की frequency बढ़ेगी तो sound की pitch बढ़ेगी. Quality. Characteristics which enable to distinguish between the musical notes emitted by the different musical instrument or voice, even though they have the same pitch and loudness. जो क्वालिटी है सेम पिच और लाउडनेस को क्या करती है? मेंटेन करती है। दैट इज द कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ द साउंड। आपने जो भी साउंड देखे होंगे स्पीकर्स, उसके अंदर ये इनका वॉल्यूम का जो इसमें एक ऑप्शन आता है लाउडनेस बढ़ाने का, पिच बढ़ाने का, क्वालिटी ऑफ द साउंड। ओके, इफ लाउडनेस एंड pitch of the sound is equal, that is the called the quality of the sound. Okay, if anybody have any query regarding the chapter number 13 sound, introduction of sound, then ask me in comment box. Have a nice day. I hope you understood well. Okay.